नमस्कार, आप देख रहे हैं पीओ भारत। अभी हम लोग पटना के गांधी मैदान में मौजूद है और मेरे ठीक पीछे आप प्रशांत किशोर की लग्जरी वैन देखेंगे। ये वही लग्जरी वैन है जिस पर आरोप ये लगाया जा रहा है कि प्रशांत किशोर अनशन पर तो बैठे हैं और लग्जरी वैन लेकर आए हैं। जरा मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ पहले लग्जरी वैन की, फिर आपको हकीकत बताते हैं कि इस लग्जरी वैन की जो कहानी गढ़ी जा रही है उसकी सच्चाई क्या है। ये गांधी मैदान है, इतना बड़ा गांधी मैदान जहाँ लाखों लोग आते हैं जाते हैं। यहाँ मुश्किल से 3 से 4 शौचालय हैं और अगर आप उस शौचालय में जाएंगे तो पहले आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे, 5 रुपए देने पड़ेंगे और फिर जब आप अंदर जाएंगे तो आप बिना हाथ नाक में रखे अंदर घुस नहीं सकते हैं। पानी कई बार होता नहीं है और टॉयलेट की सीट इतनी गंदी होती है कि बैठने की इच्छा ही नहीं होती। दूसरी तस्वीर ये है कि हर रोज यहाँ चारों कोने जो गांधी मैदान के हैं इतने बदबूदार होते हैं, पेशाब की इतनी भयानक बदबू आती है, कोई भी महामानव खड़े होकर खुले में शुरू हो जाते हैं। ये हालात है गांधी मैदान के। और इस गांधी मैदान के बाहर जाना है अगर आपको बाथरूम के लिए, तब भी आपको कोई ऐसा सुलभ शौचालय नहीं मिलेगा जो बिल्कुल साफ सुथरा हो। बहुत आपके पास पैसे हैं तो आप किसी बढ़िया होटल में जरूर जा सकते हैं। ये सारी सच्चाई दिखाने के बाद अब आपको दिखाते हैं कि इस वैनिटी वैन की चर्चा क्यों हो रही है। देखिए, यहाँ से ठीक 4 कदम की दूरी पर गांधी जी की मूर्ति है जिसके ठीक नीचे बैठे हुए हैं प्रशांत किशोर, और वहां से 2 मिनट उनको यहाँ आने में लगता है, अपना फ्रेश होते हैं और वापस जाके वहां बैठ जाते हैं। तो ये जो कई लोग इस तरह की जो खबरें चला रहे हैं अभी तक कि पीके क्यों ये करोड़ों की वैनिटी वैन लाकर यहाँ उन्होंने रखा है, अनशन पर बैठे हैं, तो प्रशांत किशोर जी ने इसका एक बहुत बढ़िया जवाब दिया है। हमने उनसे इसको लेकर सवाल किया था कि कई लोग आपकी वैनिटी वैन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ये लग्जरी वैन यहाँ क्यों, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। कि वैनिटी वैन खड़ी है जिसको लोग लग्जरी वैनिटी वैन बोल रहे हैं, ठीक है, वो एक अलग मसला है, लेकिन यहाँ एक लग्जरी वैन और हजारों लोग, आपको अटपटा नहीं लगता जब ऐसी खबरें चलती हैं? मैं तो खबर देख नहीं रहा हूँ, लेकिन जो किसी ने मुझे बताया कि 25 लाख रुपए वैनिटी वैन के डेली का रेंट है, तो मैं कह रहा हूँ भाई मैं वैनिटी वैन भेज रहा हूँ, तुम 25 लाख रुपए मुझे डेली भेज दो। ऐसे ऐसे बेवकूफों का क्या जवाब दीजिएगा आप? भाई अगर आप यहाँ 24 घंटे रह रहे हैं तो आपको बाथरूम करने कहीं तो जाना पड़ेगा, तो कहाँ बाथरूम करने जाएंगे? कहीं कोई बस में कोई टेम्पररी व्यवस्था ही करके जाएंगे। गांधी मैदान तो लोग खुले भी कर रहे हैं क्योंकि व्यवस्था ही नहीं है। तो खुले में ये तो सरकार का दोष है। ये भाजपा वाले अभी यहाँ सरकार का हिस्सा है। इनके प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया स्वच्छ भारत अभियान। यहाँ लोग इतनी बड़ी संख्या में है, प्रशासन को इतनी भी संवेदनशीलता नहीं है कि कम से कम 2 पब्लिक टॉयलेट लगा दो। तो लोग जा रहे हैं, कोई सुलभ शौचालय में जा रहा है, कोई बस में जा रहा है, कोई अपनी गाड़ियों में जा रहा है, कोई गाड़ी से बैठकर दूसरे जगह जा रहा है। मैं तो यहाँ से जा नहीं सकता हूँ, तो बस में टॉयलेट है वहां पर जा रहे हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल, ये कोई बड़ी बात नहीं। हम भी बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई गार्डेड एरिया तो है नहीं। कौन सो रहा है, कहाँ सो रहा है, कौन कंबल ओढ़ रहा है? जो कंबल ये ले रहे हैं वो कंबल हमारे पास है, बगल का आदमी वही कंबल लेके सो रहा है, वही तकिया, वही गद्दे पर सब बैठे हुए हैं, और कोई 1 मिनट की बात नहीं है, पूरी रात सो रहे हैं। तो आकर वीडियो बनाकर देख लीजिए कि कौन कहाँ सो रहा है। मतलब मुद्दा कहीं ना कहीं भटकाने का भी कुछ लोग काम कर रहे हैं। भाई देखिए क्या है, यूट्यूब का जमाना है, व्यू लाने के लिए आप कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी चलाते हैं। चंद रुपए आपको किसी ने दे दिए तो आपने कुछ भी चला दिया। तो कोई छुपा हुआ थोड़ी यहाँ बस है जिसमें मैं टॉयलेट के लिए यूज करता हूँ, जाके देख लीजिए। नहीं, हमने तो देखिए सर्दी में कैसे अनशन होता है और ग्राउंड पर क्या दिखता है वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ जितने लोग आए हैं कैसे रात भर सोए, क्या उनको कंबल मिला, किस तरह का गद्दा मिला और ठंड में कितने की तबीयत बिगड़ी, वो सारी तस्वीर आपको दिखाते हैं। आप देखिए लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं। 4 जनवरी है और सुबह सुबह कड़कड़ाती ठंड है, आसमान से
कोहरा बरस रहा है, सफेद चादर बिछी हुई। आप मेरे पीछे देख पाएंगे गांधी मैदान का ये नजारा है, जहां अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर और उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता बीपीएससी अभ्यर्थी जमे हुए हैं। आप गद्दे बिछौने बिस्तर जरा देख लीजिए, रात भर इन्हीं गद्दे बिछौने बिस्तर के सहारे इस खुले आसमान के नीचे ये लोग पिछले 2 दिनों से बैठे हैं। आपको दिखाएं, अगर आप थोड़ा सा इधर अगर आप नजर डालें तो देखिए, आप अभी भी कोहरा छटा नहीं है। और अब सोचिए रात में क्या हाल रहा होगा इन लोगों का। अभी जब ये हाल है, ठंड का सितम जारी है और इस ठंड के बीच में प्रशांत किशोर के जितने ये कार्यकर्ता है, बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, ये यहाँ से गए नहीं। और आप देखिए कि गांधी मैदान के जो गांधी स्टैचू ठीक सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग चहल पहल करना शुरू कर चुके हैं। सुबह हो गई है और सुबह होने के साथ सब इधर उधर थोड़ा टहल रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पे जो प्रशांत किशोर जी है वो बैठे हुए हैं, वो कहीं नहीं गए और सर्दी भरी रात में कैसे उन्होंने ये समय काटा। और बाकी लोग इस कोहरे में कहीं बीमार तो नहीं पड़ रहे हैं, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर कैसे देखिए लोग बैठे हुए हैं। तो आप लोग रात भर यहीं बैठे रहे, ये कंबल बिछौना काम कर रहा था रात में? इतनी ठंड है कि ठंड में था, लेकिन एक जो होता है ना तिनकों को सहारा, उस हिसाब से ये कंबल था। बाकी जो ठंडी थी बहुत ही ज्यादा थी, फिर भी हम लोग डटे हुए थे। देखिए यहाँ का तापमान 10 डिग्री से नीचे भी जा चुका है। गांधी मैदान में वैसे ही 2 डिग्री कम चला जाता है तापमान, और घर में लोग हीटर जलाकर भी ठंडा रहे हैं। आप लोग आसमान के नीचे कैसे आप लोग गुजारा कर रहे हैं? ये सारा चीज जो भी है, एक हिम्मत और एक जो हम लोग को जो मतलब मिल रहा हौसला मिल रहा है, ये सारा हम लोग के जो है सूत्रधार प्रशांत जी, जब वो हमारे साथ बैठ सकते हैं तो हम क्यों नहीं बैठ सकते। यही सोच लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं और अभी तक टिके हुए हैं। पूरी रात मतलब हम लोग सोए नहीं है। मतलब मैं अपनी बात करूं, मुझे कफ भी हो गया है, मतलब खांसी भी हो गई मुझे कल रात में, मतलब जो ठंड थी इसकी वजह से। हमने कहा कि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी लोगों के बीमार पड़ने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। अब देखिए उसके अलावा यहाँ 400-500 लोग 2 दिन से रात भर बैठे हैं। अब इनके लिए भी व्यवस्था क्या है? जो व्यवस्था प्रशांत किशोर अपने लिए लाए, कुछ लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ लोग जिनके पास यहाँ पे गाड़ियां हैं वो बाहर भी जा रहे हैं, और कई लोग मजबूरी में उसी शौचालय में जा रहे हैं जहां जाने का आपका मन या हमारा मन कतई नहीं करेगा। अब आप सोचिए, ऐसी व्यवस्था पर अगर फोकस बीपीएससी अभ्यर्थियों के री एग्जाम से हटाकर इस वैनिटी वैन पर कर दिया जाएगा तो आप किसे दोष देंगे? खुद को, प्रशासन को, सरकार को, या फिर अपनी पत्रकारिता को? फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। नमस्कार।